Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. We are going to start with chapter 4, India on the Eve of British Conquest from Spectrum. तो अभी हम देखने वाले हैं कि जब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हुआ इंडिया में तो इंडिया उस वक्त क्या चीज़ों से डील कर रहा था. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी है, इट मार्क्ड द डिक्लाइन ऑफ मुगल. राइट. औरंगजेब का रूल आप देखेंगे 1658 से लेकर 1707 तक चला. ये सिग्निफिकेंट था क्योंकि यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ मुगल रूल शुरू हो गया. मिसगाइडेड पॉलिसीज की वजह से जो स्टेबिलिटी ऑफ एम्पायर है वो ऑलरेडी नीचे जा रही थी. जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है वैसे ही आप देखते हैं कि डिक्लाइन जो है ऑफ मुगल एम्पायर वो मोमेंटम गेन कर लेता है. क्यों गेन कर लेता है? वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा है, वीक रूलर्स हैं. आप देखेंगे स्ट्रिंग ऑफ वीक रूलर्स. राइट. एक हम रूलर की बात करते हैं, मोहम्मद शाह जो थे उन्होंने 29 ईयर्स रूल किया. उसके बाद भी उन्हें इनकॉम्पिटेंट रूलर माना जाता है. उनके रेन के दौरान आप देखेंगे इंडिपेंडेंट रीजनल एम्पायर्स का राइज, जैसे कि हैदराबाद, बंगाल, अवध, पंजाब. तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है उनका एस्टैब्लिशमेंट मोहम्मद शाह के रूल के अंडर में हुआ. लोकल चीफ्स की अगर आप बात करें तो लोकल चीफ्स जो हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करने लग गए. मराठास जो हैं वो ऑल्सो उनका टाइम जो है प्राइम टाइम बिगैन टू मेक देयर बिड टू इनहेरिट इंपीरियल मैंटल. राइट. तो ये कंडीशन थी, ये शॉर्ट बैकग्राउंड हमने समझा. अब हम देखते हैं चैलेंजेस बिफोर द मुगल रूल. मैंने आपको जैसे ही बताया कि जो इंटरनल स्टेबिलिटी है मुगल रूल की वो प्रेजेंट नहीं थी. तो समझ जाओ कि अगर कहीं पे इंटरनल स्ट्रेंथ है वो प्रेजेंट नहीं है तो एक्सटर्नल स्ट्रेंथ के लिए, एक्सटर्नल चैलेंज के लिए वो एम्पायर तैयार नहीं है. और इसी वक्त आप देखेंगे कि सेवरल इन्वेजन्स जो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया से हुए. नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया ऑफकोर्स आपको पता है मेजर जो इन्वेजन्स हैं वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया से ही हुए हैं. नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे कभी मुगल एम्पायर ने उतना ध्यान नहीं दिया, उसे प्रोटेक्ट करने की उतनी कोशिश नहीं की, उतना एफर्ट वहाँ पे डाला नहीं गया. जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेजन हम देखेंगे, जैसे कि नादिर शाह जो कि एक पर्शियन एम्परर थे, उनका इन्वेजन. उन्होंने अटैक किया इंडिया पे 1738 से लेके 39. ठीक है. सबसे पहले उन्होंने लाहौर को कॉन्कर कर लिया और मुगल एम्पायर की जो आर्मी है उसको उन्होंने करनाल में हराया. कब हराया? 13th ऑफ फरवरी 1739. ठीक है. 1739 में उन्होंने करनाल में मुगल जो आर्मी है उसे हराया. लेटर आप देखेंगे कि उन्होंने दिल्ली को लूट किया. राइट. और दिल्ली को लूट कैसे किया होगा? उन्होंने सबसे पहले मोहम्मद शाह को कैप्चर किया. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट आप देखेंगे 70 करोड़ रुपी, पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर डायमंड एक्सेट्रा वो कलेक्टेड. समझ लो आप किस तरीके का इन्वेजन था ये, किस तरीके से का लूट था ये बेसिकली. राइट. नादिर शाह ने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मुगल टेरिटरी जो है टू द वेस्ट ऑफ इंडस इंक्लूडिंग काबुल वो गेन कर ली. इसलिए इंडिया आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट से और ज्यादा वल्नरेबल हो गया. इसके बाद सेकेंड जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको पर्सनालिटी पढ़नी है वो है अहमद शाह अब्दाली, जिसको आप अहमद शाह दुरानी भी बोल सकते हो. ही वॉज इलेक्टेड एज द सक्सेसर ऑफ नादिर शाह. व्हेन वॉज ही इलेक्टेड? 1747, क्योंकि नादिर शाह की उस वक्त तक डेथ हो चुकी थी. इन्होंने इंडिया को सेवरल टाइम्स इन्वेड किया 1748 से लेकर 67 तक. राइट. कंटिन्यूसली ये इन्वेड करने आते थे इंडिया को. मुगल्स जो हैं इनके साथ एक पीस अग्रीमेंट बनाना चाहते थे, जिस वजह से दे ट्राई टू बाय पीस विद अब्दाली बाय सीडिंग पंजाब. लेकिन 1757 में नेवरदलेस आप देखेंगे कि अब्दाली जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया दिल्ली और एक अफगान केयरटेकर उन्होंने छोड़ दिया टू वॉच ओवर द मुगल एम्परर. अपने रिटर्न के पहले अब्दाली ने आलमगीर टू को रिकॉग्नाइज किया एज मुगल एम्परर एंड रोहिला चीफ
नाजिब उद दौला एज मीर बख्शी ऑफ द एम्पायर, ठीक है, राइट। ही वॉज ऑल्सो टू एक्ट एज पर्सनल सुप्रीम एजेंट ऑफ अब्दली, ठीक है, तो सुप्रीम एजेंट की तरह काम कर रहे थे वो अब्दली के। 1758 को 1757 में इनको अपॉइंट किया गया। 1758 एक साल बाद नाजिब उद दौला को एक्सपेल कर दिया गया दिल्ली से। किसने एक्सपेल किया? रघुनाथ राव मराठा, राइट। और एक और चीज उन्होंने की, उन्होंने कैप्चर कर लिया पंजाब। 1759 में अब्दली दोबारा वापस आते हैं इंडिया टू टेक रिवेंज, और 1761 में अब्दली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा से जीत जाते हैं। लास्ट इन्वेजन ऑफ अब्दली जो है वो 1761 में हुआ, 1767, आई एम सॉरी इफ आई सेड वन। आप देखेंगे पानीपत में बहुत सारे एम्पायर शेकिंग बैटल्स हुए। जो पानीपत का रीजन है, ऑब्वियसली एडजेसेंट रीजन लोकेटेड इन प्रेजेंट डे हरियाणा, आप देखेंगे यमुना के बैंक पे है, बिटवीन आप देखेंगे इंदस और गंगा के फर्टाइल प्लेन के बीच में है ये। सेवरल बैटल्स यहाँ पे हुए हैं। क्यों हुए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, उन्हें शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। क्या होता है? फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर शुरू होता है यहाँ पे, और एंड ऑफ रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत मार्क करता है 1526 का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है 1556 में हुआ, फेवर में गया वो मुगल्स के, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ मुगल एम्पायर। किसके बीच में था? अकबर और हेमू के बीच में। इसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ, जिसके बारे में हमने बात की, जो मराठास एंड अहमद शाह अब्दली के बीच में हुआ। और ऑफ कोर्स इट हैड पुट एन एंड टू मराठा एम्बिशन ऑफ रूलिंग ओवर इंडिया एट दैट टाइम, राइट। पानीपत फेवरेट बैटलफील्ड क्यों था? इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एक पार्टी जो है वो नॉर्थ वेस्ट से आ रही है, खैबर से, राइट, खैबर पास के थ्रू दिल्ली को कैप्चर करना चाहती है, जो कि पॉलिटिकल कैपिटल है नॉर्दर्न इंडिया को उस वक्त। टू मूव अ मिलिट्री थ्रू रफ टेरेन्स, डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान एंड अदर नॉर्दर्न एरियाज of dense forest was very risky and difficult, right? On the other hand, आप देखेंगे जो रूलर्स ऑफ दिल्ली हैं उनको पानीपत कंफर्टेबल स्ट्रेटेजिक ग्राउंड लगता था, राइट, कन्फ्रंटेबल भी था, राइट, प्रॉक्सिमिटी थी उसकी दिल्ली से, दिल्ली के पास था, तो मिलिट्री सप्लाईज यहाँ पे प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट यहाँ प्रोवाइड करना, फूड सप्लाईज यहाँ प्रोवाइड करना आसान था। स्टिल दिल्ली को आप आइसोलेट कर सकते थे, बचा सकते थे, जो कि कैपिटल था। जो पानीपत है उसके चारों तरफ आप देखेंगे कि फ्लैट आपको यहाँ पे टेरेन देखने को मिलेगा, राइट, फ्लैट ग्राउंड था बेसिकली यहाँ पर, राइट। तो ये जो फ्लैट ग्राउंड है दैट वाज सूटेबल फॉर कैवलरी मूवमेंट। और उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि जो मेन मोड ऑफ वॉरफेयर था उस वक्त का वो कैवलरी था। शेर शाह सूरी की आप बात करेंगे 1540 से लेके 45, तो आप देखेंगे कि उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड कंस्ट्रक्ट कराया था, ठीक है, और पानीपत जो था इसी रूट पे पड़ता था। तो इट बिकेम इजियर फॉर कॉन्करर्स टू फाइंड देयर वे देयर। क्लाइमेट देखने की कोशिश करते हैं। इस रीजन में आप देखेंगे कि जो ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून है दैट वाज शॉर्ट कंपेयर टू अदर एरियाज, इसलिए इट वाज इजियर टू फाइट हियर। इस एरिया के जो आर्टिसंस थे, स्मिथ्स थे, वो एक्सपर्ट्स थे वॉरफेयर रिलेटेड मटेरियल्स बनाने में, तो अपने वॉर के मटेरियल को रिप्लेनिश करना भी आसान होता था वाइल चूजिंग पानीपत एज अ
battlefield. तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू वीक रूलर्स आफ्टर औरंगजेब और उस वजह से जो इंटरनल चैलेंज अराइज हुआ वो क्या था. टिल देन ऑल द बेस्ट.